वो तू अब आ रहा है ऑर्डर लेके? 1 घंटा हो गया मुझे ऑर्डर किए हुए, अब तो मेरी भूख भी मर गई है, मुझे क्या फायदा हुआ ऑर्डर करने का? सॉरी सर, आप नाराज ना हो, दरअसल रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी जिसकी वजह से मैं लेट हो गया। उम्मीद है कि खाना ठंडा नहीं हुआ होगा, आप एक दफ़ा चेक तो कर लें, नाराज ना हो प्लीज़। हाँ ये बात भी तुम्हारी ठीक है, छोटे छोटे से तो रोड है, हर टाइम बिजी रहते हैं। चलो कोई नहीं, आप मुझे खाना दो, मैं चेक कर लेता हूँ, अल्लाह खैर करेगा। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका, ये लें। और सर आप ऐसा करें, अपने मोबाइल से ना ये रिसीव कर लें ऑर्डर, ताकि मैं अगली लोकेशन पर जा सकूँ। आजकल बहुत ज़्यादा टारगेट्स आ रहे हैं और मैंने पूरे करने हैं। तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं अभी ऐप ऊपर करके कर देता हूँ, तुम जाओ। ठीक है सर जी, बहुत शुक्रिया आपका। आप जैसे कस्टमर रोजाना मिले तो काम बहुत आसान हो जाता है। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह हाफिज। तू जा तो सही, तेरी खबर तो तेरा मैनेजर लेगा। देख भाई, ऑर्डर तो आ गया, लेकिन उसके लेट आने की वजह से मैंने ऑर्डर कन्फर्म ही नहीं किया। पैसे भरेगा, दिमाग ठिकाने आ जाएगा इसका। इमरान भाई, ये कैसे बातें कर रहे हैं आप? वो बेचारा गरीब होगा, ऑर्डर तो आप कंफर्म कर लेते। ओ भाई, इसमें कौन सी मसले वाली बात है? वो देर से आया था, मुझे गुस्सा आ गया, मैंने उसकी कंप्लेन कर दी। अब पैसे भी वापस आ जाएंगे और खाना भी खा लेंगे। चल बिस्मिल्लाह कर और शुरू कर। भाई मैं तो ये खाना नहीं खा सकता। तूने जरा भी सोचा उस राइडर के बारे में कि वो किन मुश्किलात से गुजर कर हमें ऑर्डर देने आया है? ओ भाई, तू क्यों टेंशन ले रहा है खाम खा? ये बहुत बड़ी कंपनी है, एक आधा ऑर्डर की पेमेंट का रिफंड कर देंगे तो इन्हें फर्क नहीं पड़ता। ऐसे चावल बड़े मजे के बने हुए हैं, मैं तो कह रहा हूँ चुप करके खा तू भी। यार ये नुकसान कंपनी का नहीं है, ये नुकसान राइडर का है। हो सकता है उसके घर में और कोई कमाने वाला ना हो, सरासर तुमने बहुत बड़ा जुल्म किया है। हाँ यार, तेरी बातें सुन के मेरा दिल बड़ा अजीब सा हो गया है। मुझे तो अब ये चावल भी अच्छे नहीं लग रहे, मुझे लग रहा है मुझसे वाकई बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। आसिफ भाई, वो अपने पास जो डिलीवरी वाला आता है उसका नंबर है आपके पास, या आप जानते हैं उसके बारे में? यार मुझसे बहुत बड़ा नुकसान हो गया उसका। हाँ हाँ, क्या मसला है? अच्छा खासा मैं सोया हुआ था, क्या करना राइडर का आपने? मादत भाईजान, मैंने आपको सोए हुए उठा दिया। असल में वो राइडर ऑर्डर देने के लिए आया था, मैंने ऑर्डर ही कन्फर्म नहीं किया। उस बेचारे को पैसे अपनी जेब से भरने पड़ेंगे। बस उस टाइम से ना मेरे दिल को बड़ी बेचैनी सी हो रही है, मैंने बड़ा नुकसान कर दिया उसका। ओहो, ये तो तुमने बहुत गलत किया है। उसका घर तो मैं नहीं जानता, अलबत्ता जे रोड पर मलिक पकवान सेंटर पर मैं उसे डेली देखता हूँ। ओहो, इसका मतलब कि अब कुछ नहीं हो सकता। अब तो रात के 12 बज गए हैं, सुबह ही जाऊंगा मैं। जब तक मैं उसके पैसे नहीं दे लूंगा ना, मेरे दिल को सुकून नहीं आने वाला। सर ये ऑर्डर दे दें। जी आपका ऑर्डर तैयार है, देते हैं। ये लें जी, आपकी शिकायतें बहुत ज़्यादा आ रही हैं मैनेजर साहब के पास, ऑर्डर नहीं पहुंच रहे आपके। क्या मतलब अकबर भाई, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं तो रोजाना ऑर्डर टाइम पे पहुंचाता हूँ और सबको दे के आ रहा हूँ। मैनेजर साहब को किसने कहा है कि मैं टाइम पे नहीं दे रहा? आपको गलतफहमी हो रही है। ये आपको मैनेजर साहब बताएंगे, आप उनसे जाके मिल लें। मुझे नहीं पता, मैनेजर साहब से जाके पूछ लें आप। चले ठीक है अकमल भाई, अभी तो मुझे जल्दी है, मैंने पार्सल टाइम पे पहुंचाना है, मैं बाद में आके उनसे मिल लूंगा। अल्लाह हाफिज। अदनान रुको जरा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है मुझे। जी मैनेजर साहब हुक्म करें, कौन सी ऐसी बात करनी है आपको? मैंने तुमसे ये बात करनी थी, कल जो यहाँ से तुम डिलीवरी लेके गए हो, उस कस्टमर की सीरियस कंप्लेंट आई है, उसको ऑर्डर रिसीव ही नहीं हुआ, जबकि यहाँ से तुमने ऑर्डर पिक कर लिया था, आगे कस्टमर को ऑर्डर रिसीव ही नहीं हुआ। सर ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैंने कल उनको ऑर्डर दिया था और उनसे रिसीव भी करवाया, उन्होंने मुझे शुक्रिया अदा किया है। आप कह रहे हैं मैंने ऑर्डर नहीं पहुंचाया, आपको गलतफहमी हो रही है सर। अदनान, मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ, सिस्टम ने कस्टमर की कंप्लेंट रजिस्टर कर ली है और कंपनी रिफंड भी इशू कर रही है कस्टमर को। ये नुकसान सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है और ये नुकसान भी सिर्फ तुम ही पे करोगे। सर मैं गरीब आदमी हूँ, सारा दिन मेहनत करके पैसे कमाता हूँ, ये नुकसान तो मेरे लिए बहुत ज्यादा है, मैं कहाँ से इसको पे करूंगा? सर ऐसा ना करें मेरे साथ आप। रूल्स के मुताबिक रिफंड की अमाउंट राइडर की ही अमाउंट से कटेगी। अदनान, नुकसान तुम्हारी वजह से हुआ है और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है और मुझे इस बात का बहुत अफसोस है। ठीक है सर जी, जैसे आपकी मर्जी, लेकिन मैं आपको इतना कहना चाहूंगा कि मैं बेकसूर हूँ, ये मेरी वजह से नुकसान नहीं हुआ।
मैं फिर भी आपको उसकी पेमेंट दे देता हूँ, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके सामने ये सच जरूर लेके आए एक दिन। ओ बेटा, सुबह से देख रहा हूँ परेशान बैठा है, काम पे नहीं गया। कोई परेशानी है तो बता। अब्बा जी क्या बताऊँ आपको, मेरा दिल ही नहीं कर रहा काम पे जाने के। एक कस्टमर ने मेरी झूठी कंप्लेंट कर दी, उस कंप्लेंट की वजह से मेरी सैलरी में से पैसे कट हो गए हैं। खाम मुझे सजा मिल गई है। हलाल रोजी कमाने वालों को अल्लाह हमेशा इम्तिहान में डालता है। अल्लाह किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं जाने देता। सब्र रखो, अल्लाह बेहतर करेगा। अब्बा जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मगर मैंने सोचा था कि इस महीने राशन भी लेना है और दवाई भी लेनी है आपकी, मगर अब मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पैसे कट हो गए हैं। बड़ा दिल उदास हो रहा है, मेरा दिल ही नहीं कर रहा काम पे जाने को। अब्बा कोई बात नहीं बेटा, दवाई के पैसे और राशन के पैसे दोबारा आ जाएंगे, लेकिन ईमानदारी का दामन कभी ना छोड़ना। जिसने तुम्हारे साथ गलत किया है ना, अल्लाह ताला उससे हिसाब खुद ले लेगा। जी अब्बा, बस आप दुआ करें मेरे लिए कि अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे, और आप दुआ करें कि मेरा सच एक दिन उनके सामने जरूर है कि मैंने झूठ नहीं बोला था, बल्कि मेरी कंप्लेंट झूठी थी।